कोई कहता है पंडित जी मेरे घर पुत्र नहीं होता, क्या मैं भागवत करा लूं? कोई मेरे पास फोन करता है पंडित जी नौकरी नहीं लग रही, क्या भागवत सुन ले? कुछ लोग कहते हैं प्रभु व्यापार अच्छा नहीं चलता, क्या भागवत सुन ले? कुछ लोग को यश की प्राप्ति करनी है, अरे भगवान हमको यश प्राप्त करनी है, क्या भागवत सुन ले? मैं कहता हूं यदि भागवत सुनना है और भागवत सुनने का मूल उद्देश्य यदि बनाना है तो सच कहता हूं न धन का उद्देश्य बनाए, न व्यापार का उद्देश्य, न ऐश्वर्य का उद्देश्य और न ही स्वास्थ्य का उद्देश्य। क्योंकि आज भागवत उद्घोष करता है, आज ये पावन आयोजन संभव हुआ क्यों? बोलिए ना। आप कहेंगे पंडित जी हम सब ने धन लगाया, रोज रोज मैसेज आता है ना कि आज इसने इतना दिया, आज इसने इतना दिया और अलग अलग हमारे बंधु अपडेट करते रहते। तो सच कहता हूं ये भूल होगी यदि हम कहेंगे कि ये धन बल के कारण होता है। सच कहता हूं इस दुनिया में सबसे छोटा बल कुछ है तो धन बल है। मैं बुराई नहीं करता धन की, हर किसी की आवश्यकता होती है, लेकिन सच कहता हूं याद रखिएगा ये कथा आपके आवश्यकताओं की पूर्ति करता ही नहीं। और यदि ऐसा भूल लेकर आप बैठे तो मैं प्रणाम करते हुए कहूंगा भैया कल से मत बैठिएगा, क्योंकि आपकी आवश्यकता तो पूरी करेगा ही नहीं। ये कथा तो वो पूरी करेगा जो आपके लिए आवश्यक है। दोनों में बड़ा अंतर है। आवश्यकता आज किसी एक चीज की, कल और बढ़ गई। हम सब के लिए आवश्यक क्या है उसकी पूर्ति कथा करेगा। और सच कहता हूं ये इस पावन कथा का आयोजन, इस पावन सुंदर उत्सव का आयोजन न तो धन बल से हुआ, न हम सबके तन बल से हुआ। धन बल से बड़ा थोड़ा तन बल है। आप कहेंगे पंडित जी मन बल, मैं कहूंगा मन बल थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये कथा मन बल से भी नहीं है। न धन बल, न तन बल, न मन बल। और सच कहता हूं बंधु आत्म बल से भी कुछ नहीं हो सकता। यदि आप कहेंगे पंडित जी हमें बड़ा विल पावर है, हमारा आत्म बल बड़ा तगड़ा है, मैं कहूंगा भैया नहीं कर सकते। सच कहता हूं ये कथा तब घटित होती है जब न तन बल हो, धन बल हो, मन बल हो, आत्म बल हो, यहाँ तो मेरे राधा माधव की कृपा का बल हो। और इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि आप और मैं बैठ गए। 1 वर्ष पहले संकल्प लिया, हमने कहा कथा कराना, और आज संकल्प पूरा हो गया। कितनी बड़ी बात है, इससे बड़ी बात हो सकती है? जो संकल्प हमने किया वो पूर्ण हुआ, बस यही कृपा है। और मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा व्यास गद्दी में बैठकर, हमको तो कोई टोना टोटका भी नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं पंडित जी क्या करें कि हमको सब मिल जाए, तो भैया हम ये भी नहीं कहेंगे कि बेल पत्र में शहद लगाकर चढ़ाएंगे तो आपका बच्चा पास हो जाएगा। इससे बड़ा झूठ धर्म के नाम पर कुछ हो ही नहीं सकता। सच कहता हूं कुछ होगा तो आपके पुरुषार्थ से होगा। मेरे परमात्मा की कृपा इस बात पे नहीं कि आपका बच्चा फेल से पास हो जाए, मेरे परमात्मा की कृपा इस बात से नहीं कि आपकी नौकरी ना लगी लग जाए। कुछ लोग हमें भी फोन करके बोलते हैं पंडित जी, जो हमारे शिष्य हैं, गुरुदेव बड़ी कृपा आपकी कि आज गाड़ी से हम जा रहे थे, अचानक झपकी लग गई, गाड़ी एक्सीडेंट होते होते बच गया, बड़ी कृपा है। हमने कहा भैया हमारे गुरु की कृपा को इतने सस्ते में ना तोलो। देखिए कहीं एक्सीडेंट से आप बच जाएं, किसी रोग से बच जाएं, नौकरी लग जाए, धन कमा ले, जय जयकार हो जाए, ये परमात्मा की कृपा हो ही नहीं सकती। ये तो बड़ी छोटी बात होती है। यदि परमात्मा की कृपा जाननी है तो इस बात से समझे कि क्या आपका मन परमात्मा की सेवा में लगता है। यही सच्ची कृपा मेरे परमात्मा की कि आज यदि शिव जी में जल चढ़ाया तो क्या जीवन भर चढ़ाने का मन होता है? की भक्ति हो जीवन में। याद रखिएगा यदि कामना लेकर भक्ति करते हैं तो आपके में और व्यापार करने वाले में कोई अंतर नहीं। वो तो वही करते हैं जो व्यापारी करता है। बंधु याद रखिएगा यदि माला भी हम गिन गिन कर जाप करें तो हमें और कोई साधारण व्यक्ति में जो दुनिया में जीता है, जो समाज में जगत में फंसा हुआ है, उसमें कोई अंतर तो तब होगा। और मैं बड़े विनम्रता से कहूंगा, आज चूंकि इंडेक्स की बेला है,
तो मैं प्रार्थना पूर्वक कहूंगा कि भागवत सुनने का उद्देश्य केवल एकमात्र रहे कि हम सब बीज बन जाए, मूल हो जाए, मूल से जुड़ जाए। और सच कहता हूं भागवत सुनने का तो एक ही लाभ है कि पुनः भागवत सुनने का मन हो जाए, और कोई लाभ हो ही नहीं सकता। पुनः मेरे परमात्मा के चरणों के प्रति प्रीति हो जाए, है तुकी भक्ति हो जाए, मन में कोई भाव लेकर ना जाए। जिस दिन ऐसा होने लगेगा उस दिन कह देना पंडित जी अब कृपा हुई, अब हमें परमात्मा से विशुद्ध प्रेम हुआ, अब हमारा कोई मन नहीं करता कुछ मांग ले।